हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे फुल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको नेमिंग रिएक्शंस पढ़ाई थी 32, तो उन्हीं 32 रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। तो हम अपनी पहली पहली रिएक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि पहली रिएक्शंस हमारी है वुड्स रिएक्शंस। तो वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहता है, एक एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड तो हम आपको एक इसकी डेफिनेशन लिख के बता देते हैं शुरुआत में। फैन एल्किल हैलाइड react with sodium metal in the presence of dry ether to form alkane। तो जो कि ये रिएक्शन से सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं हम, दिस रिएक्शन इज मेनली यूज फॉर increasing the number of carbon atom, so that's this reaction is called Wurtz reaction। तो हम आपको इसके एग्जाम्पल दे। सबसे पहले आपको बोर्ड में कुछ नहीं है, अगर रिएक्शन लिखने को आती है तो रिएक्शन लिखिए, लेकिन आपको एग्जाम्पल जरूर देना पड़ेगा एक रिएक्शन का, क्योंकि बिना रिएक्शंस के आपके नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। तो जैसा कि हम एक आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, आर और एक्स। आर को यहाँ पे बोलते हैं एल्किल, ठीक है, और एक्स को बोलते हैं कोई हेलाइड ग्रुप, जैसे कि हेलोजन ग्रुप, कोई भी क्लोरीन फ्लोरीन एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है। तो हम इसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे 2 ले लो, कितने भी मोल्स ले सकते हैं जितने आप बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और फिर से हम उसी का एक्सचेंज मतलब उल्टा कर लिख दें हेलाइड को, जैसे एक्स और आर। तो हम इसको क्या रखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, एल्केन, ठीक है ना। एल्केन फॉर्म होगा और हमारा जो भी हमारा एक्स ग्रुप होगा, जैसे मतलब जो भी हमारा हेलाइड रहेगा तो वो Na के साथ निकल जाएगा, जैसे Na2NaX। ओके, तो हम जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी, जैसे CS3 CS2 CS2 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CS2 CS2 CS3। तो जो कि अगर हम इसके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा फॉर्म होगा, इधर हम लिख देते हैं आपको, CS3 CS2 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 CS3। तो ये हमारा एक एल्केन फॉर्म हो गया, जिसको हम बोलते हैं मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्सेन। तो ये हमारा ये हो गया हेक्सेन, ठीक है ना। तो हेक्सेन बन गया ये हमारा। तो इसको, और हमारा जो साइड प्रोडक्ट होता है तो वो हमारा बन गया है 2NaCl। ओके, तो आपको बोर्ड रिएक्शन में सिर्फ आपको ये करना है। आप एक नोट भी लिख सकते हैं कोई भी, जैसे मतलब इसका ड्राई ईथर का बस काम ये रहता है कि टू मेक इनर्ट एटमॉस्फेयर को बनाए रखे, ठीक है ना। तो आप नोट भी लिख सकते हैं, ऐसे नोट आपको लिख देता हूँ, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे इधर। तो ड्राई ईथर इज यूज्ड इन Wurtz dry ether is used in Wurtz reaction to make inert atmosphere। तो जैसा कि हमारी ये वुड रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम आपको दूसरी रिएक्शंस पढ़ाएंगे, जो कि अगली रिएक्शन है हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, चलिए अब हम करते हैं अपनी दूसरी रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन।
मैं आपको इस वीडियो में 3 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तीनों रिएक्शन आपस में इंडिपेंडेंट रहती हैं, ठीक है ना। तो आपसे मतलब तीनों रिएक्शन आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझा रहे हैं आपको, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो व्हेन 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड and 1 mole of alkyl halide react with sodium metal in the presence ऑफ ड्राई ईथर, इसमें भी ड्राई ईथर कई प्रेजेंस में होता है, टू फॉर्म एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है यहाँ पे, चलिए हम आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड क्या होगा, मतलब कोई भी बेंजीन टाइप की, ठीक है ना। तो जैसे कि बेंजीन हमारे ने बना ली, तो ये हमारी क्या हो गई, जैसे ये Cl है तो हमारी हो गई क्लोरोवेंजीन, क्लोरोवेंजीन हो गई। तो यहाँ पे भी हम 2 मोल्स ऑफ Na कोई भी ले लेंगे, जैसे ठीक है, 2 मोल्स ऑफ Na ले लिया, और इसके साथ फिर हमने इसका मतलब ये हमारा क्या लिखा है, अदर प्रोडक्ट क्या लिखा है, एंड 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड तो हमने आपको बोर्ड रिएक्शन में बताया था क्या होता है एल्किल हैलाइड, जैसे CH3Cl, ठीक है। तो CH3Cl तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया, ड्राई ईथर, प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा जैसे कि मतलब जैसे हम इसमें से है ना 2Na है, यहाँ पे Cl, ये वाला Cl और ये वाला Cl निकाल देंगे और CH3 इसमें डाल देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा, जैसे कि बनाएंगे हम इसको, तो ये हमारा बन गया टॉलिन। तो इसी को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा 2NaCl, ठीक है। चलिए अब हमारी ये वाली रिएक्शंस भी कंप्लीट हुई। अब आपको कोई भी एग्जांपल इसमें और ले लेना, आप भी मतलब अदर प्रोडक्ट जैसे हेलोजन कुछ भी लगा लेना इसमें, तो वो साइड प्रोडक्ट निकाल लेना, आपकी वुड फिटिंग रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, तो अब हमारी थर्ड रिएक्शन क्या है, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन बिल्कुल ही सिंपल, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में कुछ नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पे 1 मोल और 1 मोल ऑफ एल्किल हाइड है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1 मोल ऑफ एरिल हाइड दोनों मोल, मतलब एक इस साइड 1 मोल ले लेना और एक इस साइड भी 1 मोल एरिल हाइड लेना। जैसे कि हम लिख देते हैं व्हेन 2 मोल्स ऑफ एरिल हैलाइड react with sodium metal in the presence of ड्राई ईथर, इसमें भी ड्राई ईथर ही लेंगे, टू फॉर्म बाइफेनल। अब इसमें आप कहेंगे कि बाइफेनल क्या होता है, चलिए इसमें भी मैं एग्जांपल से आपको समझा देंगे। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसी इसी में ले लेंगे आप एग्जांपल, जैसे क्लोरोवेंजीन ले लिया आपने, ठीक है ना, क्लोरोवेंजीन। अगर आपको ये मतलब आईपीसी पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं, जब हम 2Na प्लस फिर भी हम यही, फिर देखो इसमें आप मैंने लिखा था ना आपको व्हेन 2 मोल्स ऑफ एरिल हैलाइड, तो 2 मोल्स लेना है, तो 1 मोल्स ये हो गया हमारा, 1 मोल्स और ले लेंगे इधर, ठीक है ना, क्लोरोवेंजीन, ये भी आप क्लोरोवेंजीन है, इसका नेम आप लिख लेना दोबारा, ठीक है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा
वो होगा हमारा, जैसे मतलब बाइफेनल बनता है ये, जैसे हमारे जो Cl है ना, Cl का 2Na के साथ निकल जाए, ठीक है ना, 2Na के साथ Cl, जैसे साइड प्रोडक्ट में 2NaCl निकल गए आपके, ठीक है ना, इसमें भी Cl निकल गया, ये भी Cl निकल गया। तो जब ये दोनों आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ये वाला, ठीक है ना, एक और एक बेंजीन मिल जाएगी वाली, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं बाइफेनल, ठीक है ना। तो चलिए, हाँ, तो जो हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो अगली अगली वीडियोस में हम आपको फिंकल-स्टील रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन पाएंगे, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है, जो कि आपके बोर्ड में बिल्कुल ही बिल्कुल फंस सकती हैं ये, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी चैनल को करवाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।